Hello everyone and I welcome all of you to TechSolve एक कंप्लीट प्लेसमेंट सॉल्यूशन। सो गाइस, आज का जो सेशन रहने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है हर एक उस स्टूडेंट के लिए जिसको भी रिजल्ट देखने को मिला है एसेंचर की साइड से, चाहे वो सिलेक्शन का हो या रिजेक्शन को। सारी चीज़ें डिटेल में कवर अप करेंगे क्योंकि आज के सेशन में हम फुल डिटेल में कवर अप करेंगे क्यों रिजेक्शन मेल देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज भी आ रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हमने 2 कोड बनाए फिर भी रिजेक्शन मेल देखने को मिला। इनफैक्ट कि हमारा कम्युनिकेशन राउंड, इंटरव्यू राउंड या फिर कॉग्निटेटिव राउंड एसेंचर की साइड से रिजेक्शन मेल देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट कि 19 जुलाई की डेट दी हुई थी एसेंचर ने कि आपको 19 जुलाई तक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका सिलेक्शन हुआ रिजेक्शन, लेकिन उससे पहले ही आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है, चाहे वो सिलेक्शन का हो या रिजेक्शन का हो। आखिर प्रोसेस क्या चल रही है, किस बेसिस पे एसेंचर सिलेक्ट कर रही है स्टूडेंट्स को? क्या ऐसा कुछ चल रहा है कि एक कोड बनाया उसे सिलेक्ट कर रही है या फिर उसका कॉग्निटिव अच्छा गया उसको सिलेक्ट कर रही है, कि क्या है? सारी प्रोसेस के बारे में डिटेल कवर अप करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे अभी तक टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे कलेक्ट होती है। स्टूडेंट्स अपनी क्वेरी शेयर्स करते हैं एंड हमारी टीम की साइड से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहीं पे शेयर होती है। और हाँ गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट, चाहे वो इन्फोसिस की हो, एसेंचर की हो या कोई भी कंपनी की हो, सारी अपडेशन आपको डे टू डे मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विच क्राइटेरिया बेसिस एसेंचर गॉट सिलेक्टिंग। किस क्राइटेरिया पे के बेसिस पे एसेंचर सिलेक्ट कर रही स्टूडेंट्स को। नाउ, हो सकता है रिज्यूम के बेसिस पे हो, कॉग्निटेटिव या कोडिंग या कम्युनिकेशन या फिर इंटरव्यू। तो सारी चीज देखेंगे इन पांचों में से क्या प्रोसेस इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया को कवर अप करने के लिए। नाउ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट रहेगा वाई एसेंचर सेंडिंग रिजेक्शन मेल, कि मोस्टली बल्क में स्टूडेंट्स को रिजेक्शन मेल देखने को मिल रहा है। गाइस, आप देख सकते हो जैसे ही 9 जुलाई का आपको मेल आया था कि आपको 19 जुलाई को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन आपको पता है कि उससे पहले ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं रिजेक्शन मेल की भी एंड सिलेक्शन मेल की भी एंड ऑफर लेटर की भी। नाउ, सेकेंड पॉइंट में देंगे वाई गिविंग 19 जुलाई डेट फॉर इवोल्यूशन, कि क्यों दी थी फिर डेट 19 जुलाई के लिए, इवोल्यूशन के लिए, कि 19 जुलाई को हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये लग रहा था कि 19 जुलाई के को ही हमारा रिजल्ट हमें पता चलेगा कि हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें प्रोसेस स्टार्ट करती रिजेक्शन की और सिलेक्शन की। नाउ, इसके बाद हम देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी के सिनेरियो में चल रहा है, स्टूडेंट्स के मैसेज में देख रहा हूँ। नाउ, फ्यू स्टूडेंट्स एग्जीक्यूट वन कोड एंड गॉट सिलेक्टेड मेल, कि कुछ स्टूडेंट ने एक कोड बनाया है उनको सिलेक्शन का मेल देखने को मिला, एंड कुछ स्टूडेंट ने 2 कोड बनाए लेकिन उन्हें रिजेक्शन मेल देखने को लगा। गाइस, आप समझ सकते हो कि क्या प्रोसेस चल रही है, कि क्या चाह रहा है एसेंचर। तो सारे पॉइंट डिटेल में कवर अप करेंगे। आप देख सकते हो सारे पॉइंट्स लगाएं। सबसे पहले हम मेल देखेंगे। मेल में तो आपको पता ही होगा कि मेल में क्या है। आप मेल के बारे में तो आपको पता ही होगा कि मेल में किस टाइप से आपको रिग्रेट करके मेल देखने को मिल रहा है ना। उसके बाद अब मैं एक पॉइंट डिस्कस करूंगा जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल से आप कलेक्ट किए हैं सारे, जो भी टेलीग्राम चैनल है सभी पे से। तो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ जो आपको पता होना चाहिए एंड आपको क्या करना है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। नाउ, आप देख सकते हो माय 3 friends got the rejection mail today at 8 p.m. onward. They did both code questions, कि इन्होंने दोनों कोडिंग के क्वेश्चंस बनाए थे नाउ करेक्टली विद ऑल द टेस्ट केसेस पास्ड, कि इन्होंने जो कोड बनाए थे उसके सारे टेस्ट केस भी पास हुए थे। एवरीवन राउंड वेंट वेल दे सेड बट आल्सो दे गॉट द रिजेक्शन मेल, कि इन्हें फिर भी रिजेक्शन मेल देखने को लगा। दे वर इन होप फॉर एसेंचर रिजेक्टेड देम। यस गाइस, कि आप देख सकते हो जिन्होंने 2 कोड बनाए थे, इनफैक्ट कि उन्होंने अपने सारे टेस्ट केस भी पास किए थे, देन फिर भी उन्हें रिजेक्शन मेल देखने को मिला। नाउ नेक्स्ट में आप देख सकते हो कि दोज हु कॉपीड कोड आर गेटिंग रिजेक्टेड ब्रो। वन ऑफ माई फ्रेंड कॉपीड 2 कोड गॉट रिजेक्टेड, कि इन्होंने 2 कोड को कॉपी किया था फिर भी रिजेक्टेड का मेल देखने को मिला। जस्ट डिड
वन कोड ऑन हिज ऑन सिलेक्टेड, कि अगर वन कोड बनाया है तो भी सिलेक्ट मिला है। गाइस आप देख सकते हो कि ये जो सिनेरियो चल रहा है कि आपने दो कोड बनाया तो आपको रिजेक्शन मेल देखने को मिलेगा, अगर आपने एक कोड बनाया है तो आपको सिलेक्शन का मेल देखने को मिलेगा। गाइस मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है कि आपने ही एक कंपटीशन को क्रिएट किया है, इन द सेंस कि आपने एक कंपटीशन को क्रिएट कर दिया है, जो कि टेलीग्राम पे आप देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एसेंचर का एग्जाम है तो आप क्वेश्चंस की फोटो क्लिक करके डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करते हो और सभी लोग उसके आंसर्स करते हैं, एंड किसी एक का भी आंसर आता है तो वो सारे लोग उसी आंसर्स को कॉपी पेस्ट करते थे एंड सारे लोग का सिलेक्शन, इट मीन्स कि मतलब अगर आपने 10 क्वेश्चंस में थे 9 क्वेश्चंस भी सेम सेम किए तो गाइस आप समझ सकते हो कि जो कंपनीज है उनको भी सिलेक्ट करने में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि किस बेसिस पे आपको सिलेक्ट करे, या फिर आपके रिज्यूमे के बेसिस पे या कोडिंग के। अगर कोडिंग का होता तो आपको पता है कि दो कोड ही बनते हैं, दो कोड बनाते हो, अगर आपने वो भी शेयर कर दिए तो आप में से जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हो 60% स्टूडेंट्स सेम कोड बना देते हैं। लेकिन तो आप समझिए कि कैसे सिलेक्ट करेगी फिर एसेंचर। तो एसेंचर को कि एसेंचर को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, मे भी पॉसिबल हो सकता है कि आपको रिज्यूमे आपका देखा जाए कि इनका रिज्यूमे कैसा है, या फिर हो सकता है कॉग्निटेटिव पे फोकस किया जाए, कोडिंग पे फोकस किया जाए, कि इन जितने भी 4 और जो 5 लेवल के जो होते जो भी 1 2 3 4 जो पांचों लेवल में आपका कवर अप होता उनसे ही आपका सिलेक्शन के चांसेस की प्रोसेस बन रही हो। मे भी हो सकता है कि आपको इंटरव्यू का आपको देखने का मिला होगा कि इंटरव्यू आपका कितने परसेंट सही गया था, कम्युनिकेशन राउंड कितने परसेंट सही गया था, एंड ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस देखने के बाद आपको सिलेक्शन का मेल देखने को मिला। मे बी पॉसिबल ये भी हो सकता है कि आपका ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेम ही करके आते हैं। आप देख सकते हो कोई भी कोडिंग का क्वेश्चन होता है, अगर एक का भी बनता है तो वो टेलीग्राम पे शेयर करता और सभी लोग वही कोड को कॉपी पेस्ट करके अप्लाई कर देते हैं, सबमिट कर देते। तो गाइस आप समझ सकते हो कि उनकी साइड से भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे सिलेक्ट करें स्टूडेंट्स को, कि किस बेसिस पे। तो मे भी हो सकता है कि आपके रिज्यूम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या फिर आपने कॉग्निटेटिव कोडिंग कम्युनिकेशंस या फिर इंटरव्यू सभी के पूरा ओवरऑल और परफॉर्मेंस निकाल के आपको शेयर कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है रिजेक्शन हुआ। कि कुछ स्टूडेंट के साथ ये भी हो रहा है कि एक कोड बनाए फिर भी सिलेक्शन हुआ और दो कोड बनाए रिजेक्शन। मे भी हो सकता है गाइस कि अगर आपने एक कोड बनाया हो और अगर आपने कॉग्निटेटिव में भी अच्छा किया हो, कोडिंग में भी अच्छा किया, कम्युनिकेशन में भी अच्छा किया और इंटरव्यू में भी अच्छा किया और आपका रिज्यूम में भी परफेक्ट है, तो आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के। आप समझ सकते हो कि कंपनी की साइड से भी उनका एक क्राइटेरिया कट ऑफ होता है। वो कट ऑफ में अगर फॉर एग्जांपल 20 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं और 20 के 20 कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि कैसे उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा फिर स्टूडेंट को। मे भी हो सकता है कि उन्हें कोई अदर प्रोसेस क्राइटेरिया करना हो कि ये रिज्यूमे सारे सभी लोगों के देखे कि 80% से ऊपर है या नहीं है उनके रिज्यूमे में, 10th में, 12th में या फिर ग्रेजुएशन डिग्री में। तो ये सारी चीज़ें थी गाइस जो कि मैंने आपको स्पेशली आपके लिए ये सेशन को डिज़ाइन किया था कि आपको पता होना चाहिए। नाउ गाइस इसके बाद मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ, एक मैसेज जो कि मैंने कट करके आपको बताया हूँ। लुक एवरीवन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ माइन, आई सक्सेसफुली कंपाइल बोथ कोड with all the test cases passed. I solved more than 80 plus questions correctly in aptitude. आप देख सकते 80% प्लस क्वेश्चंस एप्टीट्यूड में सही किए थे। माई कम्युनिकेशन राउंड विल वेंट ऑसम एज आई was able to say all the questions which I faced. My interviews last long for 15 minutes and again I was able to say everything confidential. My resume is awesome and in my resume internship in mention certified is mentioned is everything needed for mention but I received the rejection mail। कि आप देख सकते हो कि इनका जो था इन्होंने 80% करके आए थे एप्टीट्यूड में, इनफैक्ट कम्युनिकेशंस में इनका इंटरव्यू भी औसम गया था। आप देख सकते हो जो रिज्यूम का इनका फॉर्मेट था वो भी सही था अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना। उसके बाद 10th-12th में भी 88% से अबव ही था, आप देख सकते हो। बट दे rejected me, so everyone those who has not received any mail yet move forward, they will reject you, इट्स क्लियर। कि अगर आपको कोई मेल रिसीव नहीं हुआ तो आपको भी रिजेक्ट के मेल देखने को मिलते हैं। लेकिन गाइस मैं इस
कि ये सारी चीजें तो सही लगी, लेकिन ये जो लास्ट लाइन थी मैं इस पे बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को अभी से डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको डीमोटिवेट तो होना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि एसेंचर के अलावा कोई और कंपनी नहीं है, नहीं गाइस। एसेंचर के अलावा आईबीएम, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, सारी कंपनियों के जो कंडीशन चल रही, सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं स्टूडेंट। कैपजेमिनी को, इन्फोसिस को, कोई भी कंपनी को, क्योंकि सारी प्रोसेस ऑनलाइन चल रही। तो गाइस उन्हें टाइम लग रहा है सारी चीजें कवर अप करने के लिए। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है गाइस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ही के लिए थी। अगर ये वीडियो पसंद आते है लाइक जरूर से करके मुझे बताना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहती है सभी के लिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साइड में बेल आइकन होगी उसको प्रेस कर देना, जिससे कि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगी। और गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे शेयर होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड टेक केयर।